हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक शानदार पैसेज इंग्लिश में, और इस पैसेज को हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझते हुए टेंसेस समझेंगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझेंगे, जिससे आपको इंग्लिश सीखने और समझने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है कीमत। ऑफ मतलब का, टाइम समय, पूरा मिला के मतलब ये हुआ समय का कीमत या समय की कीमत, ऐसे समझ सकते हैं। टाइम समय इज है मोस्ट सबसे ज़्यादा। ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, कंपैरिजन में यूज़ होता है मोस्ट। कंपैरेटिव डिग्री का जब होता है तो वहाँ मोर लगाते हैं या मच लगाते हैं या मोस्ट लगाए, मतलब सबसे ज़्यादा, पावरफुल, शक्तिशाली। एंड और प्रीशियस मतलब मूल्यवान। थिंग चीज़ या वस्तु, चीज़ कहेंगे, वस्तु नहीं कहेंगे, क्योंकि समय जो है उसको हम केवल आभास कर सकते हैं। देन से, यहाँ देखिए THAN होता है जब हम किसी चीज़ से तुलना करते हैं तब लगाते हैं, और एक होता है THEN, वो तब लगता है जब हम कोई समय के आगे रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जैसे उसका मतलब होता है तब। देन अदर दूसरी, थिंग्स चीज़ों, इन में लाइफ जीवन, इवन यहाँ तक कि, फ्रॉम से मनी पैसा, इन में दिस यह वर्ल्ड संसार। अब हम इस पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। समय है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और मूल्यवान चीज़ इस संसार में, दूसरों चीज़ों की तुलना में, यहाँ तक कि पैसों से भी। वंस वंस एक बार, आ एक, प्रीशियस मतलब मूल्यवान, टाइम समय, गोज मतलब चला जाता है। यहाँ देखिए गोज ये सेंस दे रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरीके से, और हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, इसलिए यहाँ गोज लगा है। इट या गोज चला जाता है। फॉर एवर हमेशा के लिए। एंड और नेवर कभी नहीं। कम बैक, यहाँ देखिए बैक का मतलब वापस, कम मतलब आता है। एज जैसे, इट या, यहाँ देखिए इट एक प्रोनाउन है जो समय के लिए यूज़ हुआ है, समय बार बार रिपीट ना हो इसलिए प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। इट रन्स चलता है, यहाँ रन्स का जो मतलब है वो चलता है। यहाँ देखिए रन वर्ब है, उसके साथ एस लगा, तो सीधा सा मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही। ओनली केवल, इन में, द फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की दिशा में, एंड और नॉट नहीं, इन में या ना की, यहाँ नॉट का मतलब हम ना की भी समझ सकते हैं। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे की दिशा में। अब इसका मतलब हम समझेंगे। वंस अ प्रीशियस टाइम गोज, एक बार जब मूल्यवान समय चला जाता है, इट गोज फॉर एवर एंड नेवर कम बैक
एज इट रन्स ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमेशा के लिए चला जाता है और कभी वापस नहीं आता, जैसा कि ये हमेशा आगे की दिशा में चलता है, ना कि पीछे की दिशा में। इट इज़ वेरी ट्रू, यह है बहुत ट्रू, सत्य। या इसका मतलब ऐसे भी हम समझ सकते हैं, यह एक परम सत्य है। इट इज़ वेरी ट्रू दैट कि इफ़ यदि वन एक पर्सन आदमी डज नॉट, यहाँ देखिए एक पर्सन की बात हो रही इसलिए डज लगा, अगर प्लूरल आदमी होते हैं, दो लोग होते तो वहाँ डू लग जाता, और बात प्रेजेंट में हो रही इसलिए डज लगा हुआ। हेल्पिंग वर्ब डज करता है, नॉट नहीं, अंडरस्टैंड समझना या समझता, यहाँ जो सेंस निकल रहा है उसका मतलब समझता। द वैल्यू कीमत ऑफ का टाइम समय, यहाँ देखिए कॉमा लगा है तो हम यहाँ तक मतलब पहले समझ लेते हैं। इट इज़ वेरी ट्रू, यह एक बहुत बड़ा सत्य है, यह परम सत्य है। दैट कि यदि, इफ़ वन पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड, अगर कोई आदमी नहीं समझता, द वैल्यू ऑफ टाइम समय की कीमत, टाइम ऑल्सो भी, नेवर कभी नहीं, अंडरस्टैंड समझता है। ना देखिए अंडरस्टैंड के आगे यस लगा इसलिए क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है और ये एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ। द वैल्यू कीमत ऑफ का दैट पर्सन उस व्यक्ति, समय भी कभी नहीं समझता उस व्यक्ति की कीमत, फुल स्टॉप। इफ़ यदि, वी हम, डिस्ट्रॉय नष्ट करते हैं, आवर हमारा, टाइम समय, कॉमा टाइम समय, ऑल्सो भी, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देता है, अस हमें, वेरी बैडली बहुत खराब तरीके से। अब इसका मतलब हम समझेंगे, इफ़ वी डिस्ट्रॉय आवर टाइम, अगर हम अपना समय नष्ट करते हैं, इफ़ वी डिस्ट्रॉय आवर टाइम, अगर हम अपना समय नष्ट करते हैं, टाइम ऑल्सो डिस्ट्रॉयज अस वेरी बैडली, तो समय भी हमें बहुत ख़राब तरीके से नष्ट कर देता है। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट में फिर से बात हो रही क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा है, ये वी का फॉर्म है। दैट की टाइम एंड टाइड, यहाँ देखिए एक यूनिट की तरह यूज़ हुए इसलिए इनके साथ वर्ब जो है सिंगुलर लगी है। वेट्स मतलब प्रतीक्षा करता है, फॉर लिए, नन किसी के लिए नहीं, यहाँ प्रतीक्षा करना कर देते हैं है काट के लिए, या ऐसे हम समझ लेंगे फॉर नन मतलब किसी के लिए नहीं, यहाँ नन से निगेटिव सेंस निकल रहा है। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन मतलब समय और जौर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। एट अ मोमेंट इसका मतलब होता है एक क्षण के लिए। टाइम समय, गिव्स देता है, सिंपल प्रेजेंट में बात हो रही, ओनली केवल, वन एक चांस मौका,
इसका मतलब है एक क्षण पर समय केवल एक मौका देता है। इफ़ यदि भी हम लॉस्ट खो देते हैं इट इसे वंस एक बार। कैन नेवर नेवर कभी नहीं। गेट पा सकते, यहाँ देखिए कैन का मतलब यहाँ हम ये सकते कह सकते हैं, बैक वापस। तो इसका मतलब है अगर हम समय को एक बार खो देते हैं तो हम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते। इट इज़ यह है आ एक वंडरफुल मतलब अद्भुत अद्भुत थिंग चीज, यह एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। विच देखिए टाइम नॉन लिविंग है इसलिए उसको रेफरेंस या संदर्भित करने के लिए विच का यूज़ हुआ है। अगर यही कोई लिविंग चीज़ होता तो वहाँ हो लग जाता। विच हैज़ सिंगुलर है, बात प्रेजेंट की हो रही इसलिए हैज़ लगा है। नो बिगिनिंग कोई नहीं, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, एंड और एंडिंग मतलब अंत। तो इसका मतलब है कि यह एक बहुत अद्भुत चीज़ है जिसका कोई ना तो शुरुआत है और ना अंत। इट इज़ यह है आ एक पावरफुल शक्तिशाली थिंग चीज़ विद इन विच का मतलब होता है जिसमें, थिंग्स चीज़ें आर होती हैं। यहाँ देखिए थिंग्स हैं प्लूरल इसलिए आर लगा वो, बॉर्न पैदा, ग्रो मतलब बढ़ना, डिके सड़ना, और यह डाई मरना। क्योंकि इट इज़ अ पावरफुल थिंग, यह एक शक्तिशाली चीज़ है जिसमें चीज़ें पैदा होती हैं, बढ़ती हैं या मर जाती हैं, सड़ भी जाती हैं। इट या फिर से हैज़ क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा है और ये सिंगुलर है। इट हैज़ नॉट, और देखिए पोजेशन की बात होती है तभी हैज़ हैव का यूज़ होता है और हैड का पास्ट में होता है, हैज़ हैव का प्रेजेंट में, हैव प्लूरल के लिए, हैज़ सिंगुलर के लिए। नॉट नहीं, एनी कोई, लिमिटेशंस मतलब रोक या सीमा, एंड और बाउंडेशन मतलब बाध्यता। सो इसलिए, इट या मूव्स चलता है, कंटिन्यूअसली लगातार, एट मतलब पे, इस पे ना कोई सीमा होती और ना ही कोई बाध्यता होती इसलिए यह लगातार चलता है एट इट्स खुद के ओन। इट्स ओन का मतलब खुद की पेस मतलब रफ्तार, तो इसलिए यह खुद की रफ्तार से हमेशा लगातार चलता रहता है। नो वन ऑफ अस हम में से कोई नहीं, इसका मतलब पूरा ये होता है। हैज़ फिर से देखिए पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए हैज़ यूज़ हुआ और नो वन को हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इसके साथ हमेशा हैज़ लगता है। हैज़ को हम है समझ लेते हैं। कमांड मतलब नियंत्रण, ओवर टाइम ऊपर, समय, एट पे
एनी कोई, स्टेज मतलब होता है चरण, ऑफ का जीवन, लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि हम में से कोई भी समय के ऊपर नियंत्रण नहीं है, चाहे वो जीवन का कोई भी चरण हो। नाइदर, ना, इट या कैन, सकता है, बी का मतलब होना, एनालाइज्ड मतलब विश्लेषण, नॉर ना ही, क्रिटिसाइज्ड मतलब होता है आलोचना, करना या करा जा सकता है। तो इसका यहाँ देखिए नाइदर नॉर का एक कॉम्बिनेशन होता है, ये पेड कंजक्शन है जो साथ साथ यूज़ होते हैं। इसका मतलब होता है ना, ना ही, ना यह विश्लेषण किया, ना इसका विश्लेषण किया जा सकता और ना ही इसको आलोचना किया जा सकता। जनरली सामान्यता, एवरीवन हर कोई, बिकम हो जाता है, यहाँ देखिए बिकम्स लगा है, वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कॉन्शियस मतलब सतर्क या कह सकते हैं सचेत, अबाउट के बारे में, वैल्यू कीमत, एंड और इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, ऑफ का टाइम समय, हाउएवर हालांकि, मेनी ऑफ अस हम में से कई, हम में से कई, लूज खो देते हैं। देखिए यहाँ मेनी ऑफ अस हम में से कई की बात हो रही है, इसलिए लूज वर्ब है और इसलिए फिर से इसमें प्लूरल वर्ब यूज हुआ। पेशेंस मतलब का मतलब होता है धैर्य, ड्यूरिंग के दौरान, बैड सिचुएशंस मतलब खराब परिस्थितियाँ, ऑफ का जीवन लाइफ, एंड और स्टार्ट शुरू कर देते हैं, वेस्टिंग बर्बाद करना समय। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं। जनरली सामान्यता, एवरीवन हर कोई, बिकम्स हो जाता है, कॉन्शियस अबाउट वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। किस चीज़ को लेकर सतर्क हो जाते हैं लोग? समय की कीमत को और महत्व को समझकर। हालांकि मेनी ऑफ अस हम में से कोई कई खो देते हैं धैर्य खराब परिस्थितियों के दौरान जीवन में और इसे बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। टाइम समय, नेवर कभी नहीं, स्टॉप्स रुकता है, फॉर के लिए, एनीबडी किसी, एंड और, नेवर कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, सो दिखाता है, काइंडनेस दयालुता, टू मतलब को, एनीवन किसी को, टू एनीवन मतलब ऐसे समझ लेते हैं किसी को। तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं। टाइम नेवर स्टॉप्स समय कभी रुकता नहीं किसी के लिए और ना ही कभी ये दयालुता दिखाता है किसी पे।